एकदम आउट मानिएगा, मेंस में भी ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको यहां पर लगाया गया है। स्पेस आपके सिलेबस का पार्ट है, GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस देख सकते हैं, अंतरिक्ष आपके सिलेबस का पार्ट है, वहीं से जुड़ा हुआ है यह टॉपिक। अब यहां पर स्टार्ट किया गया है माइलस्टोन इन इंडिया स्पेस जर्नी। मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर खैर कोई आया है नहीं, क्योंकि यह पहली घटना है, तो पहली घटना आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आएगी मेंस में। अब माइलस्टोन इन इंडिया स्पेस जर्नी, भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक मील का पत्थर है विक्रम साराभाई रॉकेट का प्रक्षेपण, जिसे मिशन प्रारंभ नाम दिया गया है। यह अंतरिक्ष में जाने वाला पहला निजी तौर पर निर्मित भारतीय रॉकेट है, याद रखिएगा। क्या है? निजी तौर पर निर्मित पहला भारतीय रॉकेट है। और मिशन प्रारंभ किसके द्वारा चलाया गया? हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस का एक अंतरिक्ष मिशन है। इसे इसरो और इन स्पेस क्या है? याद रखिएगा, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के द्वारा तैयार किया गया है। यानी इसरो और इन स्पेस ने इसको मिशन प्रारंभ को समर्थन दिया है, इसको सहयोग दिया, तभी जाकर के यह हमारे सामने आ पाया है, याद रखिएगा। और इस मिशन के लिए विक्रम एस नाम के एक प्रक्षेपण यान को चुना गया है। विक्रम एस क्या है? याद रखिएगा, एक लॉन्च व्हीकल है। यह क्या करेगा? सब ऑर्बिटल फ्लाइट करेगा, उपकक्षीय उड़ान में। ये 3 कस्टमर सैटेलाइट ले जाएगा, यानी कस्टमर्स के सैटेलाइट को लेकर के जाएगा, याद रखिएगा। तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, अब हम यहां पढ़ने जा रहे हैं, यानी निजी क्षेत्र का स्पेस में आना क्यों महत्वपूर्ण है, यह क्या संकेत करता है भविष्य का। तो यह पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। यहां पर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब अंतरिक्ष एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में उभरा, तो सरकारें अग्रणी थी। क्या थी? सरकारें अग्रणी थी। अंतरिक्ष कार्यक्रम एक सरकारी एकाधिकार बन गए थे, केवल मतलब इंडिया में नहीं, हर जगह पर। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सरकार की मोनोपोली थी, अब ना केवल इंडिया में अपितु संपूर्ण विश्व में, यानी इसमें प्राइवेट क्षेत्र की एंट्री हो रही, जो स्पेस को बहुत अच्छा एक्सप्लोर करने का अवसर संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण विश्व को प्रदान करेगी, याद रखेगा। 21वीं सदी में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी है, यहां यही बताया गया है, याद रखेगा। आज निजी कंपनियां इसका नेतृत्व कर रही हैं, याद रखेगा। अब आता है कुछ एग्जांपल्स यहां पर दिए गए हैं कि प्राइवेट सेक्टर कैसे अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो एग्जांपल के लिए आपको ध्यान में रखना है। और यूपीएससी क्या पूछ ले मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। जैसे आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओल्ड एरा में जाएंगे तो 1990s में पूछा है, 1990 में के दशक में, शायद 94 में पूछा है, 94 में, अंतरिक्ष का तीव्र आकर्षण। अब आप देखिए ऐसे क्वेश्चन, यानी अंतरिक्ष का आकर्षण, स्पेस, तो ये सब क्या जाएगा? अंतरिक्ष का तीव्र आकर्षण। अब अगर ये निबंध आ रहा है, ठीक है ना, अंतरिक्ष का तीव्र आकर्षण, तो क्या होगा? अब आप देख लीजिए, अंतरिक्ष का तीव्र आकर्षण, तो ये सारी बातें तो लिखना पड़ेगा ना, विक्रम एस हो या ये सारे जो भी एग्जाम्पल आ रहे हैं। तो एलोन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट का जिक्र किया गया है, और इसके बारे में कहा गया है कि ये पृथ्वी की निचली कक्षा में, लो अर्थ ऑर्बिट में, कहां पर? लो अर्थ ऑर्बिट में, याद रखिएगा। और जहां पर आपका भी गया है, ठीक है ना, लो अर्थ ऑर्बिट में ये क्या कर रहा है? स्टारलिंक उपग्रह, 2300 से ज्यादा उपग्रह हैं इसके, और इतना ताकतवर है कि रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन की सेना को सहायता भी प्रदान कर रहा है, समझ गए? यानी उनकी पोजीशन बता रहा है, इतना ताकतवर हो चुका है। अब आप देख सकते हैं, तो ये एग्जांपल आप जरूर लगाइएगा। फिर इसके बाद अमेजॉन एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, प्रोजेक्ट कुइपर। तो ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है, प्रोजेक्ट कुइपर क्या है? तो अमेजन जो है प्रोजेक्ट कुइपर को भेज रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। 3000 से ज्यादा उपग्रह लॉन्च करेगा इस प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट से संबंधित सैटेलाइट भी होंगे। अब देख लीजिएगा, प्रोजेक्ट कुइपर, तो आप देख सकते हैं, अमेजन प्लान अ न्यू प्रोजेक्ट कुइपर फैक्ट्री टू बिल्ड एस मेनी एस 4 इंटरनेट सैटेलाइट अ डे, सकते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद और क्या है? जो एयरटेल है हिंदुस्तान का, वो भी पार्टनर है वन वेब कारपोरेशन में, याद रखिएगा। तो भारत में एयरटेल वन वेब कारपोरेशन में एक भागीदार है, जो लगभग 500 उपग्रहों की अपनी प्रणाली के माध्यम से लोगों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो वन वेब कारपोरेशन का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। एयरटेल्स वन वेब एंड ह्यूज टीम अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। अब आता है भारत के लिए अवसर क्या है, यानी निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना एक अवसर क्यों है? क्योंकि सरकार जब केवल अकेले स्पेस में अपना रोल प्ले कर रही है, तो ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री पर हमारा कितना कंट्रोल है, आइए देखते हैं। तो हमारा 2% पर केवल कंट्रोल है। अब आप देख लीजिए, अकेले हम, यानी पब्लिक सेक्टर अकेले अगर 2% पर अधिकार रखता है, अगर प्राइवेट सेक्टर को भी हम आगे बढ़ा दें तो ऑब्वियसली ये परसेंट बढ़ जाएगा। इसलिए प्राइवेट सेक्टर का स्पेस में आना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आया होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि प्राइवेट सेक्टर का स्पेस में आना क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप यहां से बता सकते हैं कि ग्लोबल स्पेस मार्केट में हमारा, देख सकते हैं, ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वर्तमान भारत की हिस्सेदारी मुश्किल से 2%, यानी 2% भी नहीं, उससे थोड़ा कम ही है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, नहीं 2% से थोड़ा सा कम है।
पीएम मोदी ने हमेशा कहा कि भारत को अपना हिस्सा 8% करना, तो 8% इसका मतलब सरकार अकेले नहीं कर पाएगी, तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर के आने से हम ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले कर सकेंगे, याद रखिएगा। तो ऐसे में भारत को चाहिए कि वह निजी क्षेत्र की कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा अवसर दे, और भारत ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है इस पहल के माध्यम से, विक्रम एस के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसको आगे बढ़ाने में इसरो और इन स्पेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी सरकार चाहती है, इसरो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स आए, इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो आज अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो 2% से ज्यादा हमारा ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में जो है हिस्सा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो वही सारी बातें हैं यहां पर बताई गई हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में भारत ने एक अच्छा कार्यक्रम शुरू कर दिया है, भारत ने अपने स्टार्टअप्स को समर्थन देना शुरू कर दिया है, और इसके साथ साथ भारत में इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, जैसे स्काई रूट एरोस्पेस में सिंगापुर की सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी जो है ने इन्वेस्ट किया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आता है आज का अंतिम एडिटोरियल, जो थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन है बहुत अच्छा।